मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में आप आनंदित होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज का दिन आनंद का दिन आपके लिए बना रहे। वही आपके लिए सभी चीज़ों को नया करके आज के दिन का जो अनुग्रह है आपको देकर परमेश्वर असीम रूप से आशीष दे। मार्च महीने के आखिरी दिनों में हम आ गए हैं। आज 30वां तारीख है। एक ही बात मैं बताता हूँ, अब तक जिसने चलाया है आगे और आपको चलाता रहेगा। आमीन। इन दिनों में विशेष रूप से शैतान के सभी योजनाओं के द्वारा हमारे शांति को चुराना है, उसे आप दया करके समझ जाइए। हम अनजाने में कभी बहुत ही भावुक हो जाते हैं, फिर परमेश्वर के सम्मुख में आते वक्त हमें याद दिलाता है ना, उसे जरा देखिए। आज का जो वचन है प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 52वां वचन। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। किस परिस्थिति में? मैंने देखा इसे साधारण रूप से जब आनंद से भरा हुआ इवेंट होता है, जब खुशी का एक बात हमारे कानों में सुनाई पड़ता है तो हमारा मुंह मुस्कान से भर जाता है, हमारे चेहरे पे आनंद होता है। पर यहाँ पर देखा जाए तो चेले आनंद और पवित्र आत्मा से भरे गए, ऐसा कहा गया है। वहां पर कोई आनंद की घटना नहीं घटी। उनके पिछले कुछ वचनों को देखा जाए तो 50वें वचन में, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास को विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। हमारे एरियाओं में आप मत आओ, इस गांव में मत रहो, ऐसे उन्हें वहां से भगा दिया। पौलुस और बरनबास को जो है ऐसा किया गया। कैसे वे आनंद में रह सकते हैं? कैसे वो रह सकते हैं ऐसे? आप प्रश्न पूछ सकते हो। आप तो कह रहे हो ना ब्रदर, कैसे मैं आनंद से रहूं? ऐसी समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं अपने मन में रखकर कैसे मैं आनंद, ऐसी मुसीबतें, इतना कर्जा, इतना उपद्रव के बीच में जाने वाला व्यक्ति कैसे मैं आनंद से रह सकता हूं? प्रश्न तो अच्छा है, पर हमारे सामने जो परमेश्वर के दास लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो भी अपने जीवन में ऐसी जिए हैं, वो भी भगाए गए हैं। गलती की उन्होंने नहीं, सुसमाचार उन्होंने सुनाया, वे भगाए गए। हमारे एरिया में मत रहो, भगा दिया उनको। क्या किया उन्होंने? बाइबल बताती है अपने पांव में जो धूल थी उसे वहीं पर डालकर वहां से इकोनिया शहर में चले गए। आप भी क्या करें? छोड़ो, हम चले जाते हैं दूसरे नगर में, वो चले गए। अगले वचन में देखिए, और चेले आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। मैं कहता हूं, उपद्रव के बीच में आनंदित रहिए। परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा। बहुत ही प्रश्न, बहुत ही बुरे रास्तों के बीच में परमेश्वर आपको चलाएगा। परमेश्वर की आत्मा वालों में क्या कहेगा? मैं तुम्हें जो अभिषेक दे रहा हूं, जो तुम्हारे अंदर है ना, उसे और भड़काइए। अकेले में जाकर अन्य भाषाएं बोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। इस उपद्रव के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। बहुत ही बुरी बात उन्होंने कही, मुझे भी बात किया है, मुझे भी ऐसा कहा है। सामने ही बात करेंगे, क्या पीछे बात नहीं करेंगे? यही दुनिया है। पर हमारे आनंद को कायम रखने के लिए हमारे साथ सदा हमारे अंदर वास करने वाली परमेश्वर की आत्मा हमें संभालेगा। यही आज का वचन है। बहुत ही धैर्य से रहिए, परमेश्वर आपको चलाएगा। प्रार्थना करें। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, आशीष भरे इस प्रार्थना के समय में तेरे बच्चों के साथ तू बात कर रहा है, इसे हम समझ पा रहे हैं। मैं तो अनुपयोग सेवक हूं, पर अपनी कर्तव्य को कर रहा हूं। आज के दिन आनंद से अपने बच्चों को भर और शैतान को बिल्कुल अपमानित करें। विरुद्ध में आने वाले सभी योजनाओं को हराकर जय प्राप्त करें। कभी न बदलने वाला हाथ इस मार्च के महीने में 31 तारीख तक बढ़े। तेरी ही महिमा हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय लोगों, तुम्हारे
जिंदगी में परमेश्वर कितना बल दिया है ना, सामर्थ्य दिया है ना इस वचन के द्वारा। तो आप बहुत सारे लोगों को तसल्ली दो, हम सब मिलकर काम करेंगे। जीसस मीट्स मिनिस्ट्री में आप एक सेवकाई के परिवार में हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।